स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की हिंदी कोर्स से वितान बुक का चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन या समरी आप कह सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके चैप्टर के नोट्स पढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं, चैप्टर का परिचय किस तरीके से है। तो इस पार्ट में लेखक हमें बताते हैं कि लता मंगेशकर की गायकी किस तरीके की थी। इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं लेखक, वो भी बेबाक टिप्पणी यानी कि बिना डरे। और शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो शास्त्रीय संगीत है, हमारा क्लासिकल म्यूजिक है, वो उसका महत्व क्या है, हमारे फिल्मी म्यूजिक का महत्व क्या है, ये बताया गया है। संगीत जिंदगी को ताजगी देता है, लय देता है, उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत भी देता है। आपने भी कभी ना कभी संगीत का सहारा लिया होगा, जब आप खुश होते हो या जब आप उदास होते हो। तो ये एक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर जी। सो लेखक बताता है कि बरसों पहले वह बीमार था। तब एक दिन उसे रेडियो पर एक अद्वितीय स्वर सुनाई दिया, यानी कि ऐसा स्वर जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। यह स्वर उसके अंतर मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम लता मंगेशकर बताया गया। तो नाम सुनकर जो लेखक है वो हैरान का हैरान रह गया। तो ये बात चल रही है जब रेडियो पे वो गाने सुना करता था। लेखक को प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायिका का दूसरा रूप उनकी बेटी की कोमल आवाज में सुनने को मिला। यानी कि लता मंगेशकर जी जो हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो कि लेखक को प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी, जो गायकी दीनानाथ मंगेशकर जी किया करते थे, वही आवाज लगभग वही मधुरता के साथ जो है लता मंगेशकर जी गा रही थी। और यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था, ठीक है, गाना था। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूर जहां का चित्रपट संगीत में अपना दबदबा था। चित्रपट का मतलब होता है फिल्मी संगीत में। तो फिल्मी संगीत की दुनिया में नूर जहां जो गायिका है उसका ज्यादा दबदबा था। परंतु लता जो थी, जो लता मंगेशकर जी थी, वो आगे निकल गई उनसे। आगे है, कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार बहुत ही कम होते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। समझ आ रहा है आपको कि ये चमत्कार बहुत कम होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई, ठीक है। लता जी की जितनी कोई अच्छी गायिका अभी तक नहीं हो पाई। लता ने चित्रपट संगीत को चित्रपट संगीत का मतलब है फिल्मी संगीत, तो इसको बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बनाया लता मंगेशकर जी ने। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है, यह सब लता के कारण संभव हुआ। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। देखो, फिल्मी संगीत भी कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। लता ने एक नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया। तो जो ये यहाँ पे लता मंगेशकर जी हैं, इनके संगीत ने लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा किया कि म्यूजिक की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा हुआ। लोग अलग अलग प्रकार का फिल्मी म्यूजिक सुनने लगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को ही अधिक प्रसिद्ध करते हैं, यानी कि पसंद करते हैं। यानी कि एक होता है हमारा क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय गान। तो यहाँ पे शास्त्रीय म्यूजिक धीरे धीरे जो है पॉपुलैरिटी उसकी कम हुई, और लता मंगेशकर जी के फिल्मी गाने जो थे वो ज्यादा फेमस हुए। इसका कारण लता का गानपन, उनका सुरीलापन और मस्त करने वाला स्वर था। क्योंकि लता मंगेशकर जी का जो गाने का तरीका था वो काफी ही अच्छा था। उनकी आवाज में जो सुरीलापन था वो तो सुनते ही बनता था, और मस्त कर देने वाला स्वर था। श्रोता को रोगों से नहीं, सुमधुर गानपन से मतलब होता है। समझ में आ रहा है आपको? रागों से नहीं, यानी कि राग वगैरह से मतलब नहीं है भाई, गाना कैसा है, मधुर होना चाहिए। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। और 100% जो गाने का अच्छा तरीका है, जो गानपन है, वो लता मंगेशकर जी के स्वर में था। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है, और जो उनका स्वर था इसी वजह से वो फेमस हुई, पॉपुलर हुई। अब है आगे लता मंगेशकर और नूर जहां, इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो नूर जहां की गायकी में जहां एक मादक उत्तान था, यानी कि नशीली ऊंची तान होती थी जब वो गाती थी, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता होती थी। उनकी आवाज सुनकर मतलब बंदा बस वहीं पे शांत हो जाए।
उनमें कोमलता थी, उनमें मुग्धता थी, सुनते ही मंत्र मुग्ध हो जाए आदमी, मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक उठाए, यानी कि जिस दर्द के साथ वो गाती थी। यह अलग बात है कि संगीत दिग्निर्देशकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया, लेकिन लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चार था, यानी कि उसको सुन के और उनकी आवाज को जो मतलब एक सुकून मिलता था वो और किसी में नहीं था। उनके गीत के दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप से भर जाता है, ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। और लता की यह विशेषता अनुपम है, यानी कि जब वो गीत गाती थी तो उनके दोनों दो शब्दों का अंतर स्वर जो है वो आलाप से भर जाता था। जो उनका आलाप लेती थी वो बहुत ही ज्यादा मतलब सुरीला और बहुत ही ज्यादा टैलेंट उनका जो है वो देखने को मिलता था। तो ये नूरजहां जी हैं और उनके लेफ्ट में लता मंगेशकर जी हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने बहुत अच्छे गाए, जिसमें करुणा से मतलब जुड़ा हुआ जो मतलब भाव एक तरीके से उत्पन्न होता है, ये गाने उन्होंने ज्यादा गाए, प्यार भरे। लेखक का मत इसके विपरीत है। उनके अनुसार लता ने मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्य और द्रुत लय में बहुत अच्छे गाए। ये म्यूजिक की नॉलेज है अगर आपको, तो ही आप इस लाइन को समझ पाएंगे कि जो एक मतलब मुग्ध श्रृंगार के गाने होते हैं, ठीक है, ये ज्यादा गाए, लेखक ऐसा मानता है। लेकिन लोग कहते हैं कि लता जी ने करुण रस के गाने ज्यादा गाए। लेखक का मानना है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। उनकी आवाज ऐसी थी कि वो नीची आवाज में गाना ज्यादा अच्छा लगता था। तो यहाँ लेखक मानते हैं कि जो ऊंची आवाज में उनसे गाने गवाए गए वो मतलब बहुत ज्यादा बुरा था, उनके साथ ऐसा ही अन्याय हुआ है, उनकी स्वर के साथ, उनकी वाणी के साथ। शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है, यानी कि शास्त्रीय संगीत हमारा क्लासिकल म्यूजिक, चित्रपट संगीत यानी कि हमारा फिल्मी म्यूजिक। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, यानी कि काफी गंभीरता से सुना जाता है वो, जबकि चित्रपट जो संगीत है, जो फिल्मी संगीत है, वो काफी लचीला है, काफी लय है, उसमें काफी तेजी से होता है वो। उसमें मतलब क्या होता है कि फिल्मी संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में इसका परिष्कृत रूप होता है। ठीक है, कि मतलब शास्त्रीय संगीत में भाई ताल सुर बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं, पर फिल्मी संगीत में ये थोड़ा सा कम हो जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता, यानी कि आधा ताल भी होता है इसमें, लय काफी आसान होती है पकड़ना, काफी सुलभ है, काफी आसान है, काफी लचीला है इसको गाना। और फिल्मी संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लता जी जो थी उनके पास अच्छा खासा शास्त्रीय संगीत का ज्ञान था, ऐसे ही नहीं वो लय लगाती थी। तो लता के 3 साढ़े 3 मिनट के गान और 3 साढ़े 3 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसा है। समझ आ रहा है आपको कि लता मंगेशकर जी की आवाज ऐसी थी कि उन्होंने पहले शास्त्रीय संगीत भी अच्छे से सीखा, फिर फिल्मी संगीत में भी अपना नाम बनाया। फिर आगे है, उनके गानों में स्वर, लय, शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता यानी कि रिझाने की शक्ति पर आधारित होती है। और रिझाने की शक्ति का संबंध रसिक को आनंदित करने के सामर्थ्य से, यानी कि जो सुन रहा है वो पूरा रिझ के सुने, उसको मतलब मजा आ जाए सुन के, ऐसी आवाज थी उनके गाने में। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है, यानी कि उनका अव्वल दर्जा है। भारतीय संगीत में लता मंगेशकर जी को हमेशा याद रखा जाएगा। अब वो नहीं रही। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं, तो लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रस से भरपूर से गा सकेगा? शायद नहीं। ठीक है, लेकिन जो लता जी हैं वो फिर भी वो फिल्मी गाने भी गा लेंगी और वो शास्त्रीय गाने भी गा लेंगी। ठीक है, सो खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मतलब जो खानदानी गायक होते हैं वो कहते हैं कि फिल्मी संगीत खराब है, ये नहीं होना चाहिए। लेखक का मानना है कि फिल्मी संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। फिल्मी संगीत का महत्व। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्राणी है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखी है, जबकि फिल्मी संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। यानी कि जो पॉपुलर म्यूजिक है हमारा, जो अच्छे खासे मतलब जो फिल्मों के गाने हैं वो थोड़े अलग महत्व रखते हैं यहाँ पे। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। कौन भाई शास्त्रीय संगीत सुनता है आज के टाइम पे? हर किसी को तड़कता भड़कता चाहिए गाना। फिल्मी संगीत का लचकदार होना ही उसकी शक्ति है कि आसानी से कोई भी उसे समझ सकता है।
ठीक है, कोई मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। ओके, और क्या होता है, वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। यानी कि एक आज के टाइम पे जो सिंगर है वो हर तरीके का गाना गाता है। वास्तव में फिल्मी संगीत का दायरा बहुत बड़ा है और उसमें अनेक ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो अभी भी जिस पे एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अभी भी म्यूज़िक के अंदर। अब आगे हैं लता जी, जो हैं वो फिल्मी संगीत की एक बेताज साम्राज्य ही हैं। ठीक है, उनके मतलब आप देखोगे कि अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। नंबर वन सिंगर में आप कह सकते हो कि लता जी थी। लगभग आधी शताब्दी से वे जन मन पर छाई हुई हैं भाई, आधी शताब्दी, 50 साल से भी ज्यादा उम्र तक उन्होंने अपने गाने गाए हैं। और हम इनको देख सकते हैं भाई, चमत्कार ही है कि हम अपने आसपास ये सब होता हुआ हमने देख पाए। ठीक है, और काफी ज्यादा उनका स्थान महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।